अजी मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। रोटी खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं तो तुझे बोल ही रही थी बहू कि मुझे खाना बनाने दे, पर तू तो मेरे सुनते ही नहीं है। अब देख तेरा 7वां महीना चल रहा है, तुझे बहुत संभल के रहना चाहिए। हाँ माँ जी, आप कोई बात नहीं, गर्मी तो देखो वैसे भी बढ़ ही रही है। ये लीजिए माँ जी, आप खाना खा लीजिए। हमारा तो पंखा भी बहुत मरा सा चल रहा है। नहीं बहू, इतनी गर्मी में बैठकर खाना खाने का भी जी नहीं करता, लेकिन ये गरीबी पता नहीं कब तक हम पर बरसती रहेगी। दोनों ने जान ले रखी है। बेचारा मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, इसके बाद ही हमारा घर 4 पैसे आते हैं, और उन पैसों में ना तो ठीक से घर का राशन भरता है और ना ही जरूरतमंद वाली चीजें आ पाती है। हाँ माँ जी, इसलिए तो हमने घर से ही खाना बनाने का काम शुरू कर दिया, ताकि 2 पैसे हमें भी ले। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। दोनों सास बहू बैठकर खाना खाते हैं। इतने में मीनाक्षी के बेटे कंचन आ जाती है। कंचन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। तेरे को अच्छा लगेगा, तेरी मम्मी इतनी गर्मी में बाहर तुझे ढूंढने जाएंगी। घर में क्यों नहीं रहती बेटा? देखो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, तबीयत खराब हो गई तो सारी माँ लाओ, मुझे खाना खिलाओ। हाँ मेरी बच्ची। मीनाक्षी कंचन को अपने हाथ से खाना खिलाती है। मम्मी मम्मी, मेरा पेट भर गया है, अभी बाहर से खेल कर आती हूँ। मेरी दोस्त मुझे बुला रही है। अरे पर बेटा, अभी तुझे मना किया था ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। अरे बेटा सुन तो। ले बहू, चली गई तेरी कंचन बिटिया, बिल्कुल नहीं सुनती। गर्मी में भी बस बाहर खेलना है। जाने दे बेटा, तू अपना खाना खत्म कर। तुझे मुझे गर्मी लग रही थी ना, मैं तेरे लिए आम रस बनाकर लाती हूँ। जी माँ जी। सुमित्रा जैसे ही अपनी बहू के लिए आम रस बनाने जाती है, तभी उसे धाम की आवाज सुनाई देती है। सुमित्रा जैसे ही पीछे मुड़कर देखते है तो वह पाती है कि उसकी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी है। बहू बहू, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, गर्मी से इसकी हालत खराब हो गई। बोल भी रही थी अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हे भगवान। सुमित्रा फौरन अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, सुनिए भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। माता जी, चच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन गर्मी की वजह से इन्हें थोड़ी कमजोरी हो गई है। बेहतर होगा कि आप इन्हें ठंडा खिलाएं और इन्हें ठंडे में ही रखें। गर्मी से इनकी हालत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। चल बहू, घर चल। सुमित्रा अपनी बहू को घर ले आती है और उसे बिठाकर कहती है, तू मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती बहू। मीनाक्षी बहू, मैं बोल रही थी ना, तुझे रसोई का काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं कर लूंगी। इतनी गर्मी रहती है फिर भी तुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना है। तुझे समझ क्यों नहीं आता बेटा? कम से कम ये तो देख, अब तू गर्भवती है और गर्मी तेरे से सहन नहीं हो रही है। बस बहू, आज के बाद तू रसोई में नहीं जाएगी। बाहर के खाने का औजार आज से मैं बनाऊंगी और मैं ही पैक करके दूंगी। अरे माँ जी, बार कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुमित्रा अपनी बहू को दोबारा से आम रस बनाकर पिलाती है। वहीं दूसरी ओर कंचन अपनी फ्रेंड के घर उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर एसी लगा हुआ था और बहुत ठंडक थी। वो दोनों फ्रिज में से निकालकर पानी पीती है। अरे वाह तिशा, तेरे घर में तो बहुत ज्यादा ठंडी है, जैसे कि फ्रिज में बैठी हूँ। तेरी मम्मी ने यहाँ पर एसी लगवा रखा है। हाँ, मेरी मम्मी ने यहाँ पर एसी लगवा रखा है। मेरी मम्मी को असल में बहुत पसीने आते थे और वैसे इतनी गर्मी हो रही है, अब एसी लगातार ठीक रहता है और एसी की हवा बाहर रूम तक आती है। अरे
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? त्रिशा, तू किसी भी गरीब बच्चे को घर में मत लेकर आया कर, समझी? अब खड़ी क्या है, तू जा यहाँ से। सोनम के डांटने पर कंचन वहाँ से आंखों में आंसू लिए अपने घर आती है, जहाँ वो शाम को अपनी माँ की खराब हालत देखती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? दादी, आप बताओ ना, माँ को क्या हुआ? क्या बोलूं, तेरी मम्मी समझती ही नहीं है। रसोई में इतनी गर्मी होती है, फिर भी इसको लोगों को खाना बनाना है। मैं तो तेरी माँ को कह कर थक चुकी हूँ कि बेटा इतनी गर्मी है, तू खाना मत बनाया कर, तेरे हिस्से का खाना मैं बनाया दिया करूँगी, पर ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। दादी, आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसके घर पर एसी लगा है। दादी, माँ को इतनी गर्मी लगती है खाना बनाने में, हम भी एसी क्यों नहीं लगवा लेते? बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और एसी बहुत महंगा लगता है, हम बहुत गरीब है, हम एसी नहीं लगवा